वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों कि एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है हमें उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे हमारे एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स आ जाएं। मिनिमम कम से कम तो एग्जाम्शन तो आ ही जाए, है या नहीं है। ये तो हमारी श्योरिटी होनी चाहिए कि यार एग्जाम्शन कम से कम आ जानी चाहिए। तो आओ ज़रा देखते हैं। आपको पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सर हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ज़रा देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पेपर में 20 से 30 मार्क्स के तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाते हैं। एमएलगमेशन चैप्टर दोस्तों ये आपका 5 से 20 मार्क्स का आ जाता है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये आपके पेपर में 10 से 20 मार्क्स का। बैंकिंग कंपनी आपके 5 से 15। लिक्विडेशन दोस्तों आपके 5 से 10। एनबीएफसी की बात करूं दोस्तों तो 5 मार्क्स। ईसॉप की बात करूं तो 5 मार्क्स। बायबैक की बात करूं तो 5 से 15। कंसोलिडेशन की बात करूं दोस्तों तो कंसोलिडेशन के अंदर आपका 10 to 20 मार्क्स। और पार्टनरशिप की भी बात करूं दोस्तों तो ये आपका 15 से 20 मार्क्स। तो ये आपके वेटेज हैं अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं कि जो ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बराबर कि नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ये ना आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप शुरू शुरू में ना बड़े बड़े चैप्टर उठा लेते हो। ये आपको कभी भी नहीं कहना चाहिए। मैं हर स्टूडेंट को यही बात बोलता रहता हूँ, जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई इस चीज़ को कर रखा है और रिजल्ट अच्छा खासा था। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अच्छे से समझिए मेरी बात को। सबसे पहले फर्स्ट आपको पहली बता रहा हूँ कि जो पहली प्रायोरिटी है ना वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देनी चाहिए। यार अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पहले प्रायोरिटी दोगे ना तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बताऊँ क्यों। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है भाई जो कंपलसरी होता है, तुम छोड़ नहीं सकते हो यार। टोटल क्वेश्चन आते हैं 6, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी के बचे हुए कितने 5 में से आपको 4 करने होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्किप करने का ऑप्शन है, पहले ये बता दो मुझे। भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको हर हाल में करने ही पड़ेंगे, हर हाल में। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले देखो, मैं इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर आप इस तरीके से चलोगे ना, विश्वास मानिए दोस्तों, आपके पेपर में ना मिनिमम 60, बता रहा हूँ मरा से मरा 60 मार्क्स। और ऊपर आराम से आप 80 90 इजीली ले सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपको ख़त्म करना चाहिए क्या, प्रैक्टिकल पोर्शन वाले क्वेश्चंस। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि एएस की बात करूँ, एएस आपका 7, एएस आपका 19, एएस आपका 22, एएस आपका 20। देखो मुझे ये बात पता है कि ए एक ए एएस आपका 26। मुझे ये बात पता है दोस्तों कि यार ये थोड़ा सा ना टफ टास्क होगा आप लोगों के लिए कि पहले प्रैक्टिकल वाले जो एएस होते हैं उसको ख़त्म कर पाना। लेकिन दोस्तों बहुत ज़रूरी ये है कि यार ये प्रैक्टिकल वाले एस ना सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और रही बात थ्योरी वाले एस की, यार उसको तो रट्टा मारना होता है यार, उसको चीज़ें समझ लो, उसको रट्टा मार लो, कहानी ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले आपको इनकी प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे थ्योरी वाले बच गए, AS9, AS5, 17 और AS17 हो गया, और क्या रह गया इसके अंदर यार, AS29, ये इस तरीके के। तो जो आपके थ्योरी रह गए हैं उसको आपको बाद में करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। और लिंक बना के भी आपको पढ़ना चाहिए। देखो आप जहाँ पढ़ते हो गए, आपको ये बात पहले से पता होगी, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये आपको पहले से पता होने चाहिए कि जैसे कि AS9 है दोस्तों आपका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, ये एएस आपका 5 हो गया। ठीक है यार, तो इनका ना कुछ लिंक होता है, जैसे AS4 या 5 है उसका लिंक किससे दोस्तों, AS29 से है। ठीक है, लिंक करके भी आपको इस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि अगर आपके पेपर में 20 से 30 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, चलो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 30 का नहीं आ रहा, आपके पेपर में 20 का आ रहा है, तो भाई आपके मिनिमम कम से कम 15 मार्क्स आ जाने चाहिए। आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है। या थोड़ा सा टफ टास्क आपके लिए ये हो सकता है क्योंकि एस ना यार ग्रुप 2 में बहुत ज़ोरों से ज़्यादा है, ये ग्रुप 1 के कंपैरिजन में। अब चलो हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट कर देने के बाद, ये जो एमएलगेमेशन है ना, ये बड़ा चैप्टर है, इसको बिल्कुल मत उठाओ। और नीचे की तरफ आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, कंसोलिडेशन बिल्कुल मत उठाओ, पार्टनरशिप बिल्कुल मत उठाओ।
तो पहला आपने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया। पहला आपको समझ में आया, मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको क्या उठाना चाहिए, ध्यान से देखो, उसके बाद ना आपको ना छोटे छोटे चैप्टर उठाने चाहिए कि जो बहुत इजी है और एग्जाम में आते आते हैं। मैं बताऊं आपको क्या, इधर देखो, ध्यान से देखो इधर, ये आपका ईसॉप पेपर में आता ही आता है, बायबैक पेपर में आता ही आता है दोस्तों। ईसॉप बायबैक हो गया, एनबीएफसी हो गया दोस्तों, आ ही जाता है पेपर के अंदर। तो ये आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं। लिक्विडेशन हो गया, और उसके बाद थोड़े से आपको हल्के से बड़े चैप्टर उठा लेने चाहिए। लिक्विडेशन हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गए। तो ये एक ऐसे चैप्टर हैं कि जो बहुत ही इजी हैं, यकीन मानिए, सच मानिए दोस्तों, ये बहुत 1000% ईजी हैं यार। मतलब इसमें जितने मार्क्स का पेपर आएगा ना, उसका आप इजीली 80% मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए बैंकिंग कंपनी आपका पेपर में आ जाता है, एग्जांपल के लिए चलो, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। लिक्विडेशन 10 मार्क्स का आ गया, ये 5 का आ गया, ये 5 का आ गया, और ये आपका 5 का आ गया। तो आप ज़रा सोच के देखो टोटल कितने हो गए, 20 10 30 30 5 35। तो यार इस 35 में से ना मिनिमम ना आप आराम से 30 मार्क्स ले सकते हैं, यकीन मानो सचमुच ले सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चंस ना रिपीट होते रहते हैं, होता क्या, बस उनके फिगर्स चेंज कर देते रहते हैं, और बाकी हमारा सारा कॉन्सेप्ट वही होता है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर की आपकी प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए जब आप एएस ख़त्म करने की बात पढ़ रहे हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? या आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप शुरू शुरू में क्या उठा लो, ये छोटा चैप्टर उठा लो शुरू शुरू में, तो ईसोप उठा लिया, साथ साथ में एएस एएस पढ़ते रहो, फिर बायबैक उठा लिया, फिर एएस पढ़ते रहो। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसके बाद में बात बताऊं दोस्तों, तो यहाँ आपको बड़े बड़े चैप्टर में ना आपका एमलगमेशन रह गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रह गया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप। तो यहाँ मैं बात करूँ दोस्तों एमलगमेशन और इंटरनल की, एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इनमें से कोई एक टॉपिक आएगा, लेकिन देखा यह गया है कि ज़्यादातर चांसेस एमलगेमेशन का होता है दोस्तों। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये पेपर में बहुत ही कम आता है। तो आपको इसको भी पढ़ना है, लेकिन ज़रा रुको 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 रुको, नीचे की तरफ आओ। आपको यहाँ पे दिख रहा है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नीचे की तरफ है दोस्तों आपका पार्टनरशिप अकाउंट। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो आपका टफ वाले, जो बड़े वाले जो चैप्टर रह गए हैं, देखो छोड़ के तो कुछ नहीं जाना। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज़ नहीं आता उसको छोड़ दो, ये तो दोस्तों ये कतई नहीं कर सकते आप लोग। तो यहाँ पे आपको क्या उठाना चाहिए मैं आपको बताऊँ, तो आपको कंसोलिडेशन उठाना चाहिए। तो देखो अभी आपने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट की बात करूँ तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूँ तो सेकंड प्रायोरिटी आपके जो छोटे मोटे चैप्टर हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं भाई, बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल 100% पेपर में आता है। ये आपका बैंकिंग हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये बायबैक हो गया दोस्तों, और क्या रह गया यार इसके अंदर, लिक्विडेशन हो गया। तो ये आपको छोटे छोटे चैप्टर उठाने हैं। उसके बाद आपको थर्ड उठाना है क्या, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन दोस्तों आपको थर्ड उठाना है। फिर आपको फोर्थ उठाना है दोस्तों पार्टनरशिप। जी हाँ सही सुन रहे हो, पार्टनरशिप आपको फोर्थ पे उठाना है। फिर आपको 5 नंबर पे उठाना है एमलगमेशन। देखो यार मैं एमलगमेशन को सबसे लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यार एमलगमेशन ना बहुत ही बड़ा चैप्टर है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि पार्टनरशिप भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार एमलगमेशन ना पार्टनरशिप के कंपैरिजन में ना थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो इसको आपको सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप ये शुरू के दो ही टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 20 हो गया, और बाकी के आपके ये रह गए, आपके मान लीजिए ये पेपर में आपके कितने आ जाते हैं, ये आपके 30 से 35 मार्क्स के आ जाते हैं। और वैसे तो एएस देखा जाए तो वो 20 से 30 मार्क्स का आता है। तो ये दोनों ही पेपर यार कम से कम आपके 60+ मार्क्स तो यहीं बन गए यार। और उसकी प्रिपरेशन अगर आपने अच्छी तरीके से कर ली तो 60 में से तो दोस्तों 50 मार्क्स तो मिनिमम आपके यहीं बन गए। अब ज़रा सोच के देखो ना। अब बाकी बचा हुआ यार 40 होगा, तो 40 में से आप यार 20 नहीं ला सकते, आप हाफ नहीं ला सकते, कुछ तो लिख के आओगे। 50 वहाँ 20 यहाँ, यार मिनिमम तो भाई 70 मार्क्स तो आपके वैसे ही बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही सिर्फ आपके 70 बन जा रहे हैं। अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से देखो, अब आपको पढ़ना क्या है, यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखना। सिंपल सी बात है भाई, आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल उठाना चाहिए, और स्टडी मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो आपको सारे 100% सब कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए।
यहाँ वहाँ के इधर उधर के मटेरियल के अगर आप चक्कर में रहोगे ना, फलाना टीचर का मटेरियल, उसका टीचर का मटेरियल, आपका मटेरियल, यहाँ का मटेरियल, सब सब बकवास है, सब बेकार है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। स्टडी मेट की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके टोटल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन प्लस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, विश्वास मानिए दोस्तों। उसके बाद आपको करना चाहिए सेकंड नंबर पे जो हमारे मॉक मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको उठाओ, रिवीजन टेस्ट पेपर है उनको उठाओ। फिर उसके बाद में जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना उनको उठाना चाहिए। तो पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन होता है उसको सबसे लास्ट में उठाना चाहिए, क्योंकि यार पास्ट ईयर के क्वेश्चन ना बहुत ही कम रिपीट होते हैं। हो जाते हैं तो रिपीट ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस होता है, थोड़ा सा कम ही रिपीट होते हैं। तो ये भी आप लोगों को करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग ना, देखो, अगर आप लोग एक बेहतरीन एडवांस अकाउंट्स का लेक्चर लेना चाहते हैं, एडवांस अकाउंट्स, तो आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको अभी लिंक नहीं मिल रहा होगा तो कुछ टाइम के बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो एडवांस अकाउंट दोस्तों, मैं मेरी क्लास के अंदर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 100% स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चन डील करता हूँ, और प्लस में एमटीपी, आरटीपी, और प्लस में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में सब कुछ डील करता हूँ। इसके अलावा कोई फालतू का कोई डिस्कशन नहीं होता, सीधा मुद्दे की बात। और मेरी क्लास अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को गाइडलाइंस मिलेगी, भाई किस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपको बहुत प्रीमियम क्वालिटी की दोस्तों आपको एजुकेशन भी देखने को मिलेगी। यानी जो सर्विस होगी दोस्तों बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल की होगी। देखो, ये कहते हैं ना, मुंह से बोली गई बात जो है वो सच है या नहीं है, जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तो ही उसको हम समझ पाएंगे कि रियलिटी में सचमुच वो है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों 100% मेरी तरफ से गारंटीड, ये चीज़ सब कुछ मिलेगी A to Z। और मेरा हमेशा शुरू से यही सोच रहा है कि यार देखो, कोई भी बच्चा हो ना यार, मिनिमम 60+ तो लेके आ जाए, ताकि उसका एग्जाम्शन आ जाए। अगर उसका एग्जाम्शन आ गया ना दोस्तों तो मज़े मज़े। और आपको पता है यार, ग्रुप 2 ना, यार ग्रुप 2 सच बताऊँ आपका ना, अगर एडवांस अकाउंट्स का पेपर सही गया ना, विश्वास मान लीजिए, तो आगे आने वाले पेपर ना दोस्तों ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो भी अच्छे जाएंगे। अगर आपने एडवांस अकाउंट्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली, अगर आप इसमें 80+ मार्क्स लिया है ना, विश्वास करिए दोस्तों कि बाकी का जो बचा हुआ रह गया ना, आप जो डरते रहते हो ऑडिट से, EIS SM और क्या ये FME को, अगर आपने उसमें सिर्फ 40-40 भी ले लिया है ना दोस्तों, तो आपके 200 तो वैसे ही बन जाते हैं। तो एडवांस अकाउंट्स ऐसा पेपर है दोस्तों, तो जो आपका ग्रुप निकलवा सकता है। इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लीजिए, क्योंकि अकाउंट्स यार देखो सबकी ना अच्छी खासी होती है, 11th से पढ़ते आ रहे होते हैं यार, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, तो अकाउंट्स में हमारा ना ठीक ठाक सा ना कमांड होता है। एडवांस अकाउंट्स की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कीजिए। और हाँ, लास्ट बात बता रहा हूँ दोस्तों, कोई फालतू का टॉपिक पढ़ाने वाली बात कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब, अगर आप मेरी क्लास ले लोगे ना तो सीधा डायरेक्ट ना मुद्दे की बात, कोई फालतू का यहाँ वहाँ का कुछ भी डिस्कशन नहीं। ये नहीं कि भाई पता चल रहा है कि एक एक चैप्टर के अंदर 50-50 क्वेश्चन हो सॉल्व करवाए जा रहे हैं, यार वो अननेसेसरी है। मेरे कहने का मतलब है, आप यार उतना पढ़ो जितना आपके पेपर में आता है, पेपर में आता है। आप मेरी बात समझ के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप मान लो मेरा कोर्स लेते हो, और मेरा कोर्स है 100 से 120 घंटे का, और इसके अंदर 100% सब कुछ कवरेज है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, MTP RTP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ A to Z कवर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, सब कुछ है। अगर आप दूसरा कोर्स लेते हो जिसके अंदर 200 से 300 घंटे हैं और सब कुछ सेम है, तो यार यहाँ पे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, है नहीं। और देखो यार, आजकल का ये ज़माना रह गया ना यार, कोई भी बच्चा, मोस्टली बच्चे ना यार 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से देखते हैं लेक्चर, ये बात देखो सबको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा बहुत ही सिंपल सा मामला है, मेन मुद्दे की बात, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का मेरा मामला है। कि अगर आप लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम पे भी देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को टाइम भी आपका बचेगा, और सारी चीज़ें 100% बिल्कुल आपकी कवर होंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तो तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से, और मेहनत करते रहिए दोस्तों। और कम से कम अपना टारगेट बनाइए कि 8 से 10 12 घंटे की स्टडी करनी है। ओके या नहीं? बाय।